एक ऐसी स्टोरी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। वो उस डिजिटल इंडिया की जो मैं आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूं कुलगाम के सब डिवीजन दमन हाजीपुर में, हेडक्वार्टर दमन हाजीपुर में मौजूद है, जहां तहसील लाइब्रेरी है। ताकि आपको बताना चाहेंगे जहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बच्चे जो है इस वक्त जो तैयारियां कर रहे हैं, ताकि उनको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में उनको जो है अपने आप को एडमिशन करा के जो है उसके बाद वो प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफ़ी जगह नहीं बल्कि कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वहाँ पे लाइब्रेरियाँ जो है इंस्टॉल किए गए, ताकि बच्चे वहाँ पे बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शिरकत करें, बच्चे अच्छे एग्जाम में क्वालिफाई करें, ताकि सोसाइटी और समाज में जो है तालीम का बोलाबाला हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जहां पे मैं मौजूद हूं यह तहसील हेडक्वार्टर नहीं बल्कि सब डिवीजन हेडक्वार्टर दमन हाजीपुरा है, जहां सरकार दावा कर रहे हैं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन क्या जो महकमा लाइब्रेरी को हल्की तनकीद बनाना चाहूंगा, ये तहसील लाइब्रेरी का यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये दर्शाया जा रहा है कि तहसील लाइब्रेरी DH नूराबाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा मेरा कैमरामैन इसका तस्वीर दिखाएगा नजदीक से, क्योंकि ये आप जो लाइब्रेरी का तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह है दमन हाजीपुरा सब डिवीजन का तस्वीर। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा जितने हमारे साथी जुड़ेंगे, ऑडियंस जुड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी भी यही पूछ रही कि ये खबर जो है सरकार तक पहुंचेगी, LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी, उमर अब्दुल्ला तक की बात पहुंचेगी। यह है डिजिटल इंडिया, और बिलखुसूस मैं कहूंगा तहसील लाइब्रेरी दमन हाजीपुरा, क्योंकि जहां सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि हम लाइब्रेरियां लगाएंगे और उसके बाद वहां बच्चे तालीम हासिल करेंगे, ताकि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो फारफलंग एरिया में रहने वाले मजदूर का बेटा हो, वो तालीम हासिल करना चाहता है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शिरकत का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहता है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई में बड़े इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन करना पड़ेगा, जहां लाखों रुपये उसको फीस देना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, जहां सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन कभी मुतलका महकमा लाइब्रेरी ने कभी यहाँ पे दिलचस्पी दी है कि ये जो दमन हाजीपुरा के सब डिवीजन तहसील लाइब्रेरी, जहाँ तकरीबन 136 गाँव और मुश्तमिल ये इलाका है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस यहाँ की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा कैमरामैन हम थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे लाइब्रेरी कहाँ पर है, और मोबाइल मैंने इसलिए हाथ पे रखा ताकि हम लाइट जलाएंगे और लाइट जलाते जलाते हम अंदर चलेंगे, क्योंकि वहां पे इस कदर रोशनी है कि बच्चा न बैठने की जगह है न पढ़ने की कोई जगह है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीजन दमन हाजीपुरा, जहाँ की लाइब्रेरी का हाल अहवाल दिखाएंगे, जहाँ की हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा, ये सब डिवीजन लाइब्रेरी दमन हाजीपुरा है, ये मेरा कैमरामैन थोड़ा दिखाने की कोशिश कर, ये है लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं, यही है लाइब्रेरी। क्या लाइब्रेरी इसी तरह होनी चाहे, तो जहां पे बच्चे पढ़े, जहां पे बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर एग्जाम के लिए तैयारी करे, तो यहाँ यही मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही बुक्स यहाँ पे है जो लाइब्रेरी का नाम जिसको दिया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे इस्लामिक बुक्स भी है, बाकी बुक्स है, लेकिन उस कदर यहाँ पे किताबें है कि मुझे लग रहा है कि तहसील नहीं, रीडिंग रूम भी ये नहीं है। ताकि अगर हम देखेंगे जो बच्चा इस वक्त एग्जाम के लिए तैयारी करता है और उसके बाद इससे ज्यादा किताबें उसके घर में भी होते हैं, तो ये यहाँ मैं थोड़ा सा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरामैन मेरा दिखाएगा, यहाँ पे एक ही यानी बैठने के लिए सिर्फ एक कुर्सी यहाँ पे मौजूद है, जिसपे यहाँ का जो मुलाजिम है, तो यहाँ मुलाजिम जो बेचारा बैठा है, ताकि हम इसको क्या बताएंगे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं खुशअस्लूबी के साथ। लेकिन सरकार और उसके साथ साथ जो मुतलका महकमा लाइब्रेरी को हम ये बताना चाहते हैं कि आज जनाब जी आप श्रीनगर में बैठते हैं, क्या श्रीनगर में आप लोग जो लाइब्रेरी का सरकार को जो बाला बोलते हैं कि हम जनाब जी वो करते हैं, ये करते, क्या यही आपकी लाइब्रेरी है? यही है सब डिवीजन दमन हाजीपुरा की लाइब्रेरी। ये सब डिवीजन जहां 136 गांवों पर मुश्तमिल ये इलाका है, ये सब डिवीजन है जहां के बच्चों के लिए यही लाइब्रेरी है। थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएंगे, कुर्सी एक है और कौन सा किस तरह यहाँ पे इंतजाम है ये भी आपके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगरचे यहाँ पे कुर्सी सिर्फ बैठने के लिए एक है, अगर जिस तरह से अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किताबें यहाँ पे है, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि ये रीडिंग रूम भी नहीं है जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा कहाँ पे, अगर न्यूज़पेपर यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा कहाँ पे। लेकिन उम्मीद करूंगा जितने हमारे साथ ऑडियंस जुड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करना है ताकि सरकार तक बात पहुंचे और जो मुतलका महकमा तक बात पहुंचे। यानी हम मोबाइल जलाकर आपको लाइट दिखा रहे हैं, ये मोबाइल जलाकर, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप पुराने अखबार देख रहे हैं, उसके बाद किताबें, और ये कुर्सी एक है, ये पुरानी फटी फूटी कुर्सी यहाँ पे है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा तस्वीर, क्योंकि मैं मोबाइल लाइट से दिखा रहा हूँ आपको कि ये है लाइब्रेरी, है डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया यही है। क्या जहां मरकजी सरकार कोशिश कर रही है कि जगह जगह
हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बच्चों के सहूलियात के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें मिलने चाहिए, उनके लिए अरबों रुपया, करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है। लेकिन क्या यही है, क्या यही लाइब्रेरी है? इसी को हम लाइब्रेरी कहेंगे, रीडिंग रूम कहेंगे, जहां बैठने की जगह नहीं है, जहां कुछ ही किताबें हैं। इन किताबों में एक आम पढ़ा लिखा जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने हैं, वो बच्चा करे तो करे क्या? तो क्या वाकई में ये इंसाफ है इस इलाके के बच्चों के लिए, जो गरीब गुरबा बच्चे, जिसका बाप मजदूरी करता है और उसका बच्चा चाहता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शिरकत करूं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करूं, चाहे वो केएस हो, आईएएस हो या दीगर एग्जाम जो है उनमें शिरकत करने के ख्वाह है वो, लेकिन सरकार की तरफ से यही सहूलियत है। तो ये मुतलका मौका मैं बिलखुसूस में कहूंगा जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट जो है उनको चाहिए यहां देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां के बच्चों ने आज मुझे फोन पर बताया कि जनाब जी लाइब्रेरी पिछले 15 साल से या 20 साल से यहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने छोटे से रूम में रखा है मुख्तलिफ जगहों पे जहां पे कभी भी बैठने की जगह नहीं थी। यानी अगर सरकार ऊपर लेवल पे ये कहेंगे कि सरकार कहती है कि हम जमीनी सतह पर यहाँ के बच्चों को जो है सहूलियत पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं यही लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी में मोबाइल लाइट जलाकर जो इस वक्त आपके सामने मुखातिब हूं। तो सरकार को चाहिए, बिलखुसूस मेरी गुजारिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी गुजारिश है, जनाब जी ये है तहसील दमन हाजीपुरा, सब डिवीजन दमन हाजीपुरा की लाइब्रेरी है। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूंगा जो इस वक्त मौजूदा वजीर तालीम हायर एजुकेशन यानी आला तालीम की वजीर जो है सकीना इत्तू, उसको भी चाहे यहाँ पे देखने की जरूरत है। अगरचे यहाँ पे मैं कहूंगा, ये खुलकर मैं कहूंगा, जितने सियासतदान आज तक इस इलाके में आए हैं किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता, मुझे शायद, क्योंकि बुरा मैं नहीं कहूंगा कि मैं इस पे डरूंगा भी नहीं, मैं खुलकर ये कहूंगा अगर उन्होंने कभी इस पे सोच विचार किया होता कि अगर ये लाइब्रेरी हमारी बनेगी तो यहाँ हमारे इलाके के गरीब बच्चे ही पढ़ेंगे, यहाँ किसी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मैं तमाम सियासतदानों को भी हाथ में तनकीद बनाना चाहूंगा कि उन्होंने कभी इस लाइब्रेरी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है। यह है दमन हाजीपुरा सब डिवीजन की लाइब्रेरी, जहां 136 गांव पर मुश्तमिल यह सब डिवीजन, जहां हजारों बच्चों की तादाद है, लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े कहां? और ताकि मैं आपको बताना चाहूंगा, मोबाइल लाइट जलाकर इस वक्त मैं आपके सामने लाइव मुखातिब हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर बच्चा आए वो बैठेगा कहां? जहां कुर्सी दो मुलाजिम है, 2 मुलाजिमों के लिए 1 कुर्सी है। तो यही मुझे बताए क्या यहाँ बच्चा पढ़े तो पढ़े कहां पे? लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े इस वक्त ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें ताकि सरकार तक बात पहुंचे। मोबाइल लाइट से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह है लाइब्रेरी दमन हाजीपुरा का हाल अहवाल, ताकि जहां बच्चे, यहाँ तक दीगर लाइब्रेरी हम देखते हैं जहां पे बच्चों को एक अच्छा माहौल होना चाहे पढ़ाई के लिए, खामोशी होनी चाहे और सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहे। ना यहाँ सिटिंग का अरेंजमेंट है, ना यहाँ बैठने की अरेंजमेंट है, ना यहाँ पे बुक्स उस तरह है जो होनी चाहिए। लेकिन आप उम्मीद करेंगे इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, कहते हैं कि हम तालीम पर फोकस करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा इस वक्त के जो वजीर तालीम जो है हायर एजुकेशन आला तालीम सकीना इत्तू, उनको चाहिए, क्योंकि उसके गांव की ये लाइब्रेरी है, उसी के कॉन्स्टिट्यूंसी की ये लाइब्रेरी है, ये उसकी लाइब्रेरी है, ये गांव की लाइब्रेरी है, उसकी लाइब्रेरी है, क्योंकि उन्हीं के इसी इलाके के बच्चे इस लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। लेकिन आज तक किसी सियासतदान ने इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मैं खुलकर कहूंगा, क्योंकि यहाँ के मुख्तलिफ बच्चों ने मुझे फोन कल जो है उन्होंने कहा, फोन किया, जनाब हम पढ़ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बुक्स नहीं है, बुक्स 4-4 हजार रुपये का एक आते, कहां से लाएंगे? वालिदैन जो है वो गरीब है, मजदूर है। तो लेकिन उसके बाद ही मैंने आज इसका हाल जो देखा है, मैं ये कहूंगा कि ये उन सियासतदानों को उनको जरूर सोचना चाहिए कि ये इस इलाके की शान आन बान है, क्योंकि इल्म हो तो सब कुछ हो। लेकिन आज यही लाइब्रेरी जो है आप खुद देख सकते हैं, ये अपना दास्तान जो है खुद बयान कर रही है, क्योंकि ये लाइब्रेरी जिसमें आज यहाँ पे रौनक, बच्चों की रौनक होनी चाहिए, बच्चे यहाँ पे मुख्तलिफ किताबें, अखबारात, रिसाले जो है वो पढ़ते, यहाँ पे हमें अगर आज मिलते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जहां मुख्तलिफ चीजों पे फोकस करते हैं सियासी, जो वो लोग जिनको सियासत में फायदा मिलता है, मैं वही कहूंगा खुलकर, जो चमचे लोग होते हैं, अगर इसके बजाय और कोई काम होता जहां उनको कमीशन मिलता, जहां और कुछ मिलता, शायद वो उन तमाम सियासतदानों को अपने अपने वक्त पे मजबूर करते कि जनाब यहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा इसमें यहाँ किताबें हैं, यहाँ इल्म के बगैर क्या मिलेगा उन लोगों को? उनको पता है कि यहाँ इल्म है, यहाँ में कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगा जो बच्चे इस इलाके के हैं, उनको होना चाहिए, उनको बाज़ाब्ता तैयार होना चाहिए कि ये लाइब्रेरी हमारी, इसका हाल क्या है, इसकी ये जो दास्तान हम इस वक्त आपके सामने बयान कर रहे हैं इस लाइब्रेरी का, क्योंकि ये किताब यहाँ पे जो अच्छे अच्छे किताबें भी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ
कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इतनी किताबें नहीं बल्कि एक अच्छी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन उम्मीद करेंगे आप सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, हम जरूर कोशिश करेंगे, एक नया एक रिपोर्ट इस पर जरूर करेंगे इंशाल्लाह पेश। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की जरूरत है ताकि सरकार तक बात पहुंचे। चलिए दीजिए अपने मेजबान खुर्शीद आलम को इजाजत। आप देखते रहिए कुलगाम टाइम्स।